यूएस का सबसे बड़ा सैन्य कमांड नाम से इंडिया गायब, ये दोस्ती थी या यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी। चीन से डील पक्की करने के लिए यूएस ने भारत को साइड कर दिया है, नाम से हटाना पहला स्टेप है। G7 में इग्नोर किया, 3 दिन बाद नाम से हटा दिया गया। यूएस इंडिया ब्रेकअप ऑफिशियल है। क्या ये बात मतलब सही मानी जा रही है? इंडो पैसिफिक से इंडियो गया, यानी कि F-35 डील गई, चिप टैग गई और हिंद महासागर भी इसी के साथ चला गया है। तो इसी को जानते हैं आगे की खबर में। अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो शब्द को हटा दिया है। चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए ट्रंप ने ही ये नाम जो है वो बदला था। समाचार परिचय की अगर इसमें बात करें तो अमेरिका ने जो है वो अपने सबसे बड़े मिलिट्री कमांड का नाम बदल दिया है। पहले इसका नाम था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, अब इंडो यानी कि इंडिया शब्द को जो है इसमें से हटा दिया गया है। तो ये कमांड जो है क्या थी और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसका नाम यूएस इंडो पैसिफिक कमांड था, यानी कि USINDPACOM। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हवाई पर्ल हार्बर में इसका हेडक्वार्टर है। एरिया की अगर इसमें बात करें तो दुनिया का 52% हिस्सा जो है ये कवर करता है। भारत से लेकर अमेरिका के वेस्ट कास्ट तक इसमें 36 देश आते हैं। सैनिक की अगर हम बात करें तो 3.75% लाख अमेरिकी सैनिक जो हैं इस कमांड के अंडर आते हैं। और इस कमांड के अगर हम काम की बात करें तो चीन को रोकना, ताइवान की रक्षा करना, हिंद महासागर में गश्त करना इसका काम है। इसी के साथ ये अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड भी जो है वो इसको कहा जाता है। इंडो नाम जो है वो कब आया था? अब सवाल ये है कि इंडो नाम जो ये हटाया जा रहा है तो ये नाम जो है वो इसमें ऐड कब किया गया था और कब जो है वो ये आया था? इसमें क्या ट्रम्प का कोई कनेक्शन है? तो 2018 से पहले की अगर हम बात करें तो इसका नाम था यूएस पैसिफिक कमांड, यानी कि POCOM, यानी कि सिर्फ पैसिफिक ओशन पर फोकस था। इंडिया शब्द इसमें जो है वो नहीं जोड़ा गया था। मई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड जो है वो कर दिया था। और ट्रंप का लॉजिक भी इसके पीछे जो है वो ये था कि चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत ज़रूरी है, इंडिया के बिना पैसिफिक जो है वो अधूरा है। इसीलिए इस नाम में जो है वो इंडिया शब्द डाला गया था, यानी इंडिया को इसके साथ जो है वो जोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे भारत का मैसेज जो है वो क्या है? तो ट्रंप ने इंडिया को खुश करने के लिए नाम बदला था, क्वाड बनाया, भारत को बड़ा पार्टनर जो है वो बताया गया था। 2026 में अब इंडो जो है वो क्यों हटाया गया? अब सवाल ये है कि उस टाइम पे अगर मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मतलब इस शब्द को जोड़ा था, तो अब इसको जो है वो क्यों हटाया जा रहा है? अगर हम इसके हटाने की बात करें तो इसकी जो है वो कुछ मुख्य वजह सामने आ रही हैं, जिसमें 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह है चीन से सीधी डील, यानी कि यूएस अब चीन से ताइवान ट्रेड पर डील कर रहा है, इंडिया को बीच में नहीं रखना चाहता है, बल्कि डायरेक्ट जो है वो खुद से अपनी डील करना चाहता है। अब इसके लिए भारत का क्या मतलब निकल कर आ रहा है? तो यूएस बोलेगा ये हमारा चीन का मामला है, इंडिया को बीच में मत लाओ। भारत का रूस प्रेम अगर हम यहाँ पे दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है तो भारत ने रूस से S-400 तेल लेना बंद नहीं किया। यूएस नाराज है कि भारत पूरी तरह जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। यूएस के मैसेज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमारे दुश्मन से दोस्ती तो हम नाम से भी हटाएंगे। अमेरिका फर्स्ट 2.0 की अगर हम बात करें तो ट्रंप 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने, अब बोल रहे हैं सिर्फ अमेरिका का फायदा देखो, बाकी देश अपने लायक हैं। भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो खत्म किया जा रहा है, अब सिर्फ लेन देन वाला रिश्ता यहाँ पर रहेगा। इसके पहले भी G7 2026 में यूएस इंडिया के रिश्ते कैसे दिखे? तो G7 समिट जो इटली में 12 से 14 जून को हुई थी, वहाँ पर 3 सिग्नल जो है देखे गए थे, जिसमें सबसे पहले था कि G7 में जो है वो क्या हुआ, यूएस का इशारा क्या रहा था, भारत के लिए मतलब क्या रहे। हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है G7 में क्या हुआ। मोदी बाइडन साइडलाइन मीटिंग नहीं हुई, यानी कि मोदी और बाइडन को जो है वो साइडलाइन कर दिया गया था और ट्रंप से जो है वो कोई मीटिंग वहाँ पर नहीं हो पाई थी। ट्रंप ने G7 में मोदी से अलग से बात नहीं की थी। पुराने G7 में 1 घंटा जो है वो अलग से मिले थे, यानी अलग से बात की गई थी। यूएस बोला अब स्पेशल टाइम जो है वो नहीं दिया जाएगा। दूसरी बड़ी वजह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जॉइंट स्टेटमेंट इसकी दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है। जॉइंट स्टेटमेंट में रूस का नाम नहीं है, यानी कि भारत ने चाहा कि रूस की निंदा जो है वो ना हो। भारत ने ऐसे चाहा था कि इसमें जो है वो रूस की निंदा ना हो। यूएस मान गया पर बयान में जो है वो भारत का जिक्र नहीं किया गया। यूएस ने भारत को क्रेडिट नहीं दिया, चुपचाप मान लिया। अगली वजह अगर इसकी हम देखें तो चीन पर भारत का स्टैंड जो है वो अलग है, यानी कि G7 ने चीन को खतरा बोला है और भारत ने सिर्फ चिंता बोला। यूएस इस पर नाराज नजर आ रहा है। यूएस को लगा भारत चीन पर जो है वो नर्म है, इसलिए इसको जो है वो हटा दिया गया है। G7 के 3 दिन बाद इंडो हटाने का कनेक्शन क्या इसका मतलब कोई कनेक्शन रहा है? तो 17 जून को यूएस ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा दिया है। ये G7 का एक्सटेंशन है।
टाइमलाइन की अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 से 14 जून के बीच में G7 में भारत को ठंडा रिस्पांस दिया गया था, और 16 जून को यूएस हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने यूएस को डबल स्टैंडर्ड बोला था। क्यूबा वाले रूस मुद्दों को भी जो है वो इसमें उठाया गया था। 17 जून के आने वाले बयान में यूएस ने पलटवार किया, कमांड से इंडो शब्द को जो है वो हटा दिया। यानी जयशंकर के बयान डबल स्टैंडर्ड की भी जो वजह बताई जा रही है। 16 जून के बयान के बाद 17 जून में कमांड से जो है वो इंडो शब्द को डायरेक्ट हटा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम सीधे कनेक्शन की बात करें तो G7 में बात नहीं बनी तो यूएस ने 3 दिन बाद सिंबॉलिक सजा यहाँ पे दे दी है। बोला नाम से हटा रहे हैं क्योंकि काम से भी हम हटा सकते हैं। नाम बदलने से जो है वो भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम इसके फ़र्क की बात देखें तो सिंबॉलिक झटका, यानी कि नाम से इंडो हटाना इज इक्वल टू डिप्लोमेटिक बेइज्जती है। दुनिया को मैसेज कि यूएस अब इंडिया को उतना भाव नहीं दे रहा है। दूसरी इसकी बड़ी वजह है मिलिट्री प्लानिंग, यानी कि पहले प्लान बनते थे तो भारत को सेंटर में रखकर अब भारत को बिना बताए प्लान बनेंगे। क्वाड पर भी इसका असर जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, भारत का ग्रुप क्वाड अब कमज़ोर होगा। यूएस खुद चीन से डील करेगा। हथियार की बिक्री पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत को F-35, इसी के साथ ड्रोन में यूएस अब आनाकानी करेगा, बोलेगा पहले रूस छोड़ो। नाम बदलने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट और इंडिया के लिए 5 पॉइंट पर, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट टर्म की अगर इसमें बात करें, और अमेरिका के जो भारत के और अमेरिका के जो मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इसके जो रिश्ते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, जिसमें सेक्टर है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है जो 2028 से 30 तक के बीच में है, और यहाँ पे खतरे का लेवल भी हम जानेंगे। तो डिफेंस डील की अगर हम बात करें तो F-35 है, M9 ड्रोन की डील लटकेगी। इसी के साथ यूएस बोलेगा पहले रूस को छोड़ो। भारत को फ्रांस, इसराइल से महंगे हथियार लेने पड़ेंगे, इसका लॉन्ग टर्म है, यानी कि अब भारत को इसराइल से या फिर फ्रांस से जो है महंगे हथियार लेने पड़ेंगे। खतरे की यहाँ पर बात करें तो खतरे का लेवल यहाँ पर हाई बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह है क्वाड प्लस हिंद महासागर, यानी कि अब जापान में ऑस्ट्रेलिया से सीधे प्लान बनाएगा। भारत को आखिर में जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा, ये इसका शॉर्ट टर्म है। इसके लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में यूएस चीन डील हो सकती है, भारत इसमें बाहर हो सकता है। यहाँ पे भी जो खतरे का लेवल है वो हाई बताया जा रहा है। इसी के बाद टेक्नोलॉजी की में अगर हम बात करें तो AI, सेमीकंडक्टर, जेट इंजन टेक ट्रांसफर रुकेगा, ये इसका शॉर्ट टर्म है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म असर की बात करें तो भारत का चिप मिशन 5 साल लेट होगा और चीन आगे निकल जाएगा। यहाँ पर इसके खतरे का लेवल जो है वो मध्यम बताया जा रहा है। दूसरा मतलब जो चौथा पॉइंट है वो है ट्रेड, यानी कि यूएस टैरिफ 10% से 25% तक कर सकता है, और रूस से तेल ले रहा हो तो टैक्स दो। IT, फार्मा एक्सपोर्ट को $20 बिलियन का जो है वो नुकसान सालाना बताया जा रहा है। यहाँ पे भी खतरे का लेवल जो है वो हाई बताया जा रहा है। उसके बाद 5वीं बड़ी वजह निकल कर सामने आती है डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो G20 UN में यूएस भारत को सपोर्ट नहीं करेगा। कश्मीर पर बयान जो है वो बदला जा सकता है। पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड मिल सकता है। 2019 वाला माहौल वापस आएगा, और यहाँ पे भी खतरे का लेवल जो है वो हाई बताया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भारत का रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा। तो भारत की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे MEA का जवाब ये आ रहा है कि विदेश मंत्रालय बोलेगा नाम बदलने से पार्टनरशिप नहीं बदलती है, पर अंदर से टेंशन का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी वजह अगर यहाँ पर देखें जो भारत का रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है तो रूस चीन की तरफ झुकाव है, यानी कि भारत अब ब्रिक्स SCO में और एक्टिव होगा। यूएस पर निर्भरता जो है वो कम की जाएगी। इसी के साथ आत्मनिर्भरता पर भी फोकस जो है वो किया जाएगा। यूएस हथियार नहीं देगा तो भारत खुद तेजस MK2 AMCA फाइटर जेट जो है वो तेज तैयार करेगा। इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो 2028 में ट्रंप ने चीन से लड़ने के लिए भारत को नाम में जोड़ा था। 2026 में ट्रंप ने ही भारत को नाम से हटा दिया, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपने फायदे के लिए भारत का नाम 2018 में चीन से लड़ाई के खिलाफ जोड़ा था, और जब अब उसका काम हो चुका है तो 2026 में ट्रंप ने भारत का नाम जो है वो अपनी कमांड से हटा दिया है, क्योंकि अब यूएस चीन से सीधी डील चाहता है और भारत रूस को छोड़ नहीं रहा है। ये भारत और यूएस रिश्ते में हनीमून खत्म, यानी कि अच्छा टाइम खत्म होने का सिग्नल जो है वो खत्म करने की एक इशारा जो है वो इसकी तरफ दिया जा रहा है। इसी के साथ G7 में जो है वो यूएस ने भारत को घास नहीं डाली, इसी के साथ घास नहीं डाली है, और 3 दिन बाद कमांड से नाम भी जो है वो हटा दिया है। लॉन्ग टर्म में ये मैसेज है कि या तो हमारे कैंप में आओ या फिर अकेले लड़ो। ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की या फिर अमेरिका की तरफ से एक मुख्य मैसेज जो हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं वो ये है कि या तो हमारे कैंप में आओ, हमारे साथ आओ, या फिर जो है वो अकेले लड़ो। भारत के लिए डिफेंस, ट्रेड सब जो है वो महंगा होगा। इसकी बड़ी वजह ये मतलब इसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट रहेगा वो ये भी रहेगा, पर रूस चीन के साथ नया ब्लॉक बनाने का मौका भी जो यहाँ पर मिल सकता है। 2018 वाला टाइम 100% यहाँ पर ख़त्म होने की संभावना बताई जा रही है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको इसके मतलब इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।